हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू भाई का स्कूल। अभी तो सबके पास मोबाइल डाटा है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपना मोबाइल डाटा सेव नहीं कर पाते हैं। उनका डेली का कुछ डाटा लिमिट रहता है, पर उनको ये पता नहीं चलता कि उनका नेट चला कहाँ गया। आपके फोन का नेट रिन्यू होने के बाद आप सोचते हो मैंने तो दिन में बस 50 MB 60 MB का ही नेट यूज किया, पर अभी के अभी मेरा डाटा एग्जॉस्ट कैसे हो गया। लोग अपने डाटा को एग्जॉस्ट होने से बचा नहीं पाते। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक यही है कि अपने फ़ोन का मोबाइल डाटा कैसे सेव करें। इसके लिए आपको ना कोई थर्ड पार्टी ऐप चाहिए ना कुछ और चाहिए। आज मैं आपको सिंपल ऐसे कुछ फ़ोन के सेटिंग्स बताऊंगा जिसको चेंज करने के बाद आप भी अपने मोबाइल डाटा बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि था फोन का परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ इंक्रीज करने का, तो वो आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे फोन के स्क्रीन में। तो ये हम आ गए हमारे फ़ोन के स्क्रीन में और अब हम देख लेते हैं कि कौन से स्टेप्स फॉलो करने पे आप अपने फ़ोन का डाटा बहुत अच्छे से सेव कर सकते हैं। तो हमें जो सबसे पहला चीज़ करना है वो ये है कि हमें अपने फ़ोन में जो प्ले स्टोर से ऑटो अपडेट्स होते हैं उन सब ऑटो अपडेट्स को ऑफ करना होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में जब भी ऑटो अपडेट्स होता है आपको पता नहीं होता पर आपका डेटा पैक कंज्यूम हो रहा होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले प्ले स्टोर खोल के चले जाएंगे सेटिंग्स में, और फिर यहाँ पे जो ऑटो अपडेट्स है या इसको हम कर लेंगे डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स, या फिर अगर आपके पास वाईफाई है तब आप कर लीजिए ओनली ओवर वाईफाई। साथ ही साथ हम यहाँ पे जो प्ले वीडियोज़ है इसको भी ओनली ओवर वाईफाई कर लेंगे, तो हमारे सेलुलर डाटा से प्ले स्टोर के वीडियोस प्ले नहीं होंगे और हमारा डेटा काफ़ी ज़्यादा सेव्ड रहेगा। हमें जो दूसरा चीज़ करना वो ये है कि अगर आपके फ़ोन में प्ले स्टोर के अलावा भी और भी कोई ऐप डाउनलोड करने का सॉफ्टवेयर है, जैसे रियलमी में रहता है ऐप मार्केट और सैमसंग में शायद गैलेक्सी ऐप्स या फिर सैमसंग ऐप्स ऐसे करके कुछ रहता है, तो हर एक फ़ोन में शायद अपना अपना कुछ दिया रहता है। उनमें जाके भी आपको ऑटो अपडेट को ऑफ करना हो। मेरे फ़ोन में यहाँ पे ये है ऐप मार्केट, तो हमने खोल लिया ऐप मार्केट। अब इसके होम स्क्रीन में जाके हम यहाँ पे भी चले जाएंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे सेटिंग्स में। आप देख लीजिए आपके फ़ोन में जो ऐप है उसका सेटिंग कहाँ पे है। तो सेटिंग्स में जाके हमें सिंपली करना है कि ऑटो अपडेट्स को टर्न ऑफ कर देना है। और मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आप प्ले स्टोर को ही यूज़ करते हो तो तब आप इस ऐप को स्टॉप ही करके रख दो और इस ऐप के सारे नोटिफिकेशंस और इस ऐप के डाउनलोड्स भी ऑफ कर दो, यहाँ तक कि इस ऐप को ही आप फोर्स स्टॉप कर दो। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है दोस्तों गूगल ड्राइव का। तो अगर आप यूज़ करते हो गूगल ड्राइव, आप ज़रा देख लो कि आपका ओनली ओवर वाईफाई टर्न ऑन है कि नहीं, वरना आपका जो फ़ोन का बैकअप्स रहता है, जो आपका व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप रहता है, वो सब आपका शायद आपके मोबाइल डाटा से हो रहा हो। तो यहाँ पे आपको करना बस ये है कि ड्राइव खोल लो और उसके बाद सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में जाके आपको जो लास्ट ऑप्शन दिखेगा ट्रांसफ़र फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई, उसको ऑन कर दो। इससे होगा ये कि आपके जो फाइल्स है, जो सब बैकअप्स है, मतलब आप ड्राइव में जो भी अपलोड कर रहे हो या फिर आपका व्हाट्सएप का बैकअप, फ़ोन का बैकअप, कॉन्टैक्ट्स का बैकअप, वो सब सिर्फ और सिर्फ वाईफाई के ऊपर होंगे, आपके मोबाइल डाटा से नहीं होंगे। इसी के साथ हम आ गए हमारे फोर्थ स्टेप में, और हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि अगर आप यूज़ कर रहे हो गूगल फोटोज़, आपको पता होगा कि आप जब भी कैमरे से कोई फ़ोटो क्लिक करते हो या फिर आपके फ़ोन में कोई नया फ़ोटो आता है तो वो आपके गूगल फोटोज़ में अपलोड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आप गूगल फोटोज़ में यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ और सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आप बैकअप एंड सिंक में जाओ, और फिर जो आपको ऑप्शन मिलेगा सेल डाटा यूजेज, यहाँ पे आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं 5 MB, 10 MB, 30 MB और अनलिमिटेड। मैं यहाँ पे 30 MB करके रखता हूँ। इससे होगा ये कि आपका गूगल फोटोज़ में जो भी फोटो अपलोड होगा वो एक दिन में सिर्फ 30 MB तक ही अपलोड होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एक और चीज़ यहाँ पे मैं जो आपको सजेस्ट करूँ वो ये है कि आप अपने फ़ोन के सारे फोल्डर्स को गूगल फोटोज़ में बैकअप मत करो। सिर्फ यहाँ से आप अपना कैमरा चूज़ कर लो और जो इंपॉर्टेंट फोल्डर्स है जैसे कि व्हाट्सएप या फिर डाउनलोड, उनको चूज़ कर लो, बाकी सारे फाइल्स मत करो। और एक चीज़ यहाँ पे जो आपका अपलोड का क्वालिटी है, यहाँ पे आप अपलोड क्वालिटी को अगर रखते हो हाई क्वालिटी तब आपको अनलिमिटेड स्टोरेज भी मिलता है और आपका ज़्यादा यूजेज भी नहीं होता है। पर अगर आप ओरिजिनल क्वालिटी रखते हो तब आपको सिर्फ 15 GB तक की स्टोरेज मिलेगा, और तो और आपको ज़्यादा डेटा भी खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे हाई क्वालिटी करके रखता हूँ और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग भी हाई क्वालिटी में ही रखो। अब हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो सेलुलर डाटा के ऊपर डायरेक्ट है। अब बहुत से फ़ोनों में आपको डाटा सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप सिंपली अपने जो मोबाइल डाटा ऑन करने के जहाँ से ऑप्शन रहता है उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखोगे
तो आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपका सेलुलर डाटा खुल जाएगा, वहाँ से आप डाटा सेवर ऑन कर दो अगर आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास डाटा सेवर ऑन करने का ऑप्शन है तब आप डाटा सेवर ऑन कर दो। और साथ ही साथ ये देख लो कि अगर आप डाटा सेवर ऑन करते हो तब आपको शायद बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं चलेगा और आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस, फेसबुक के मैसेजेस, नोटिफिकेशंस कुछ भी नहीं आएंगे। पर यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है अनरिस्ट्रिक्टेड ऐप्स। आप यहाँ पे कुछ ऐप्स को अनरिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप जिन ऐप्स को अनरिस्ट्रिक्ट कर दोगे वो ऐप्स बैकग्राउंड में चलेंगे और बाकी सारे नहीं चलेंगे। आपके जो यूजफुल ऐप्स है बस उन्हीं को अनरिस्ट्रिक्ट करके रखो, तब जो ऐप्स आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते वो बैकग्राउंड में आपका डाटा कंज्यूम नहीं करेंगे। ये मैंने कर दिया अनरिस्ट्रिक्टेड ऐप्स कुछ। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है यूजिंग वाईफाई एंड सेलुलर नेटवर्क्स। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन से ऐप्स है जो आपके सेलुलर डाटा भी यूज़ कर रहे हैं और वाईफाई भी यूज़ कर रहे हैं या फिर दोनों में से कोई एक यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपली उसी मेनू से जाएंगे यूजिंग वाईफाई एंड सेलुलर नेटवर्क में, और फिर जैसे कि मेरे पास है ये एयरटेल ऐप, तो इसको मैं करके रखा हूँ वाईफाई एंड मोबाइल डाटा, और ऐप मार्केट को मैंने जैसे कर दिया क्लोज। आप कुछ ऐप्स को जो आप सोचते हो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उन ऐप्स को क्लोज करके रख सकते हो। फिर वो ऐप्स आपका डाटा कंज्यूम नहीं करेंगे। आप यहाँ पे और एक चीज़ देख लो कि जो ऐप्स आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो उनको मोबाइल डाटा का परमिशन देकर रखो, और बाकी जो ऐप्स आप कम यूज़ करते हो या फिर जो ऐप्स जो आपके बहुत ज़्यादा डाटा कंज्यूम करते हैं उनको आप ओनली ओवर वाईफाई करके रखो। जैसे यहाँ पे नेटफ्लिक्स, अब मोबाइल डाटा से नेटफ्लिक्स देखोगे तब एक ही दिन में आपका नेट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये करो कि नेटफ्लिक्स को ओनली ओवर वाईफाई करके रखो। यहाँ पे आप खुद देख लो और डिसाइड कर लो कि कौन से ऐप्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट और कौन से ऐप को आप ओनली ओवर वाईफाई करके रखोगे या फिर क्लोज करके भी रखोगे तब भी आपको चलेगा। और यहाँ पे मैंने जो सेटिंग्स दिखाया, आप सिंपली इस मेनू को खोलने के लिए अपनी सेटिंग्स में जा सकते हो और वहाँ पे आपको या तो सेलुलर नेटवर्क या फिर डुअल सिम पैन नेटवर्क ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट सेटिंग में जाओ और जो जो मेनू मैंने बताया उन सबको आप सर्च कर लो, तब भी आपको सारे मेनूज मिल जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप डेली डाटा रिमाइंडर ऑन कर दो। जैसे कि मेरा यहाँ पे 1 GB, तब आप जब 1 GB यूज़ कर लोगे आपके फ़ोन में, आपके पास एक वार्निंग आ जाएगा और साथ ही साथ आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा। आप इसको फिर से ऑन कर सकते हो, पर इसके आगे आप क्रॉस नहीं कर सकते परमिशन के बिना। तो फ़ोन आपसे परमिशन मांगेगा कि 1 GB यूज़ हो गया आज के लिए, आप क्या और यूज़ करना चाहते हो या यहाँ पे बंद रखें। तो यहाँ से आप डिसाइड कर लेना, अगर आपको ज़रूरत है तो ऑन कर देना, नहीं तो ऑफ ही रहने देना। बस दोस्तों यही थे हमारे ट्रिक्स। तो ये थे कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनसे आप अपने डाटा को बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं, और मुझे आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके ये कुछ काम आते हैं या नहीं। और अगर इन सब ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद भी आपका मोबाइल डाटा एग्जॉस्ट हो जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ से हो रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगा आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ खत्म होता है आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।